पाठ 5 बुद्धिमान ऐसप। यह कहानी बुद्धिमान ऐसप की चतुराई को दिखाती है, जो अपनी मेहनत और समझदारी से राजा का विश्वास पात्र बन गया। उसकी बुद्धिमानी ने ही उसे गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। चांद को आज नींद नहीं आ रही थी। वह माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। क्या हुआ है? माँ ने पूछा। नींद नहीं आ रही है, चांद ने कहा। अच्छा, तो कहानी सुनना चाहता है? किंतु नहीं, बिल्कुल नई कहानी। कहता हुआ वह माँ के पास उनकी सब्जी की डलिया खिसका कर लेट गया। माँ ने बड़े स्नेह से उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसप की कहानी सुनाती हूँ। कौन ऐसप? चांद ने पूछा। ऐसप यूनान के राजा का गुलाम था। वह बहुत ही दुबला पतला था, पर था बहुत बुद्धिमान। एक बार जब राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। इस खुशी के मौके पर उसने दूर एक तीर्थ स्थान पर जाने का निश्चय किया। वह राजकुमार के लिए प्रार्थना करना चाहता था। राजा ने ऊंटों को यात्रा के लिए तैयार करवाया तथा बहुत से गुलाम भी साथ ले लिए। प्रत्येक गुलाम को एक एक गट्ठर उठाने का आदेश दिया गया। ऐसप ने सबसे बड़ा गट्ठर उठाया तो राजा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, ऐसप, क्या तुम इतना बड़ा गट्ठर उठा सकोगे? ऐसप ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आप चिंता ना करें, मैं खुशी खुशी इस गट्ठर को ले चलूंगा। जानते हो उस गट्ठर में क्या था? रोटियां। इसलिए धीरे धीरे गट्ठर हल्का होता गया। जब वे तीर्थ स्थान पर पहुँचे तो पूरा गट्ठर खाली हो चुका था। ऐसप बड़ी शान से तीर्थ स्थान पर इधर उधर घूमता रहा। उसके साथियों के पास राजा का सामान था, जिस कारण वे घूम फिर नहीं पाते थे। अपनी तेज बुद्धि से ऐसप ने काम भी किया और आराम भी। राजा ऐसप की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ। इस घटना के बाद ऐसप राजा का कृपा पात्र बन गया। एक बार पड़ोसी देश के राजा ने 3 मूर्तियां भेजीं। वे बड़ी खूबसूरत तो थीं, लेकिन तीनों एक जैसी थीं। सवाल यह था कि प्रत्येक मूर्ति की विशेषता बतानी थी। तीनों मूर्तियों में अंतर बताने वाले को मुंह मांगा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। राज्य के अनेक छोटे बड़े दरबारियों, कर्मचारियों तथा वहां के नागरिकों ने कई बार उन मूर्तियों को देखा और परखा, पर किसी की बुद्धि ने उनका साथ नहीं दिया। अंत में ऐसप ने विनय पूर्वक कहा, महाराज, आज्ञा हो तो मैं भी प्रयत्न करूं। राजा ने हंसकर कहा, ऐसप, यह रोटियों का गट्ठर नहीं है, यह बुद्धि का खेल है। फिर भी हम तुम्हें निराश नहीं करना चाहते। तुम भी अपनी किस्मत आजमा कर देख लो। ऐसप बड़े साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ा। पहले उसने मूर्तियों का अच्छी तरह से निरीक्षण किया। फिर कुछ समय बाद बोला, महाराज, मुझे कुछ तिनके चाहिए। ऐसप की इस मांग पर वहां उपस्थित सभी व्यक्ति हंसने लगे। फिर भी वह निराश नहीं हुआ। राजा ने ऐसप की मांग पूरी करने के लिए तिनके मंगवाए। ऐसप ने प्रत्येक मूर्ति के कान में एक एक तिनका डाल दिया। जिस मूर्ति का तिनका कान में से होता हुआ पेट में चला गया, ऐसप ने उसे उत्तम घोषित किया। उसने बताया कि वह मूर्ति सबकी बात सुनेगी, परंतु किसी की बात प्रकट नहीं करेगी। जिस मूर्ति का तिनका मुंह से बाहर निकल आया, वह द्वितीय ठहराई गई। उसने कहा कि यह मूर्ति सब बात सुनेगी और प्रकट कर देगी। जिस मूर्ति का तिनका एक कान से होता हुआ दूसरे कान से बाहर निकल गया, उसे तीसरा स्थान दिया गया। ऐसप ने कहा कि यह मूर्ति हर बात सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देगी, अर्थात किसी बात पर ध्यान न देगी कि कोई क्या कह रहा है।
ऐसप ने प्रत्येक मूर्ति की जो जो विशेषता बताई वह पूर्ण रूप से ठीक थी। राजा उसकी बुद्धिमानी पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ऐसप को स्वतंत्र कर दिया और बहुत सा धन भी दिया। माँ, फिर ऐसप ने स्वतंत्र होने के बाद क्या किया? चांद ने पूछा। माँ ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, स्वतंत्र होने के बाद ऐसप ने अपना शेष जीवन रोचक कहानियां लिखने में बिताया। चांद ने पूछा, माँ, पहली मूर्ति क्यों श्रेष्ठ मानी गई? माँ ने कहा, बेटा, पहली मूर्ति को इसलिए श्रेष्ठ माना गया क्योंकि उस मूर्ति में तिनका कान में से होता हुआ पेट में चला गया। इसका अर्थ है कि हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। जिस तरह हम भोजन पचा लेते हैं उसी तरह बातें भी पचा लेनी चाहिए, नहीं तो हम धोखा देने वाले कहलाएंगे। माँ से कहानी सुनकर चांद बहुत खुश हुआ। विदेशी कहानी।